का वाली आ गया, दुनिया का वाली आ गया, दुनिया का वाली आ गया, गुरुदेव प्यारा, दुनिया का वाली आ गया, गुरुदेव प्यारा है, दुनिया का वाली आ गया, गुरुदेव प्यारा है। आई रूहां नचे उठियां, जागे भाग चिरांदे सोए, 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 बागो बाग सभी दिल होए, बागो बाग सभी दिल, बागो बाग सभी दिल होए, बागो बाग सभी दिल, जीरू का नची उठिया, रहमतां दी आई रूहां नचे उठियां, रुत रहमतां दी आई रूहां नचे उठियां। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत श्री विभूषित भगवान श्री शंकराचार्य जो इस पावन बेला में हम सबको अपना महादर्शन, अपनी महाकृपा प्रदान करने के लिए आए हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ महापुरुष हैं, महाविद्वान हैं, महापंडित हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, और दूर दूर से आप जो महापुरुष यहाँ पधारे हैं, आप सबके चरणों में कोटि कोटि। आज बहुत ही कृपा का दिवस है। भाई बहनों को ध्यान होगा, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने आज के दिवस को एक नाम दिया था। पिछली बार यहीं पर, इसी स्थान पर उनके माध्यम का, उनके शरीर का हम जन्म दिवस यहां मना रहे थे। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने इसको एक नया नाम दिया था। भाई बहन जो यहां पिछली बार आए थे उनको ध्यान होगा, ज्योति दिवस। और ज्योति दिवस आप देखिए, वो दुख निवारण ज्योति, वो महाकृपा की महाज्योति
आज पूरे विश्व में दैदीप्यमान हो रही है, प्रकाशमय होती जा रही है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने जो कठिन साधना की, जो कठिन तपस्या की, लंबी साधना, परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में जो महाकृपा ग्रहण की, वो सहज रूप से इतनी आसानी से, इतनी सरलता से हमको बांट रहे हैं और हमें उन दुखों से, कष्टों से, संकटों से मुक्त कर रहे हैं जिनका समाधान पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और आज उस माध्यम की, उस शरीर की, क्योंकि गुरु, जैसे कि कल भी आपसे उल्लेख किया था, गुरु शरीर से पार महाकृपा का महाआलोक होता है। और आज हम ज्योति दिवस मना रहे हैं। आप सबको कोटि 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 बधाई। और परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि 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 धन्यवाद कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जैसी दिव्य विभूति इस संसार में आपने उतारी। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि वो उतरे हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, आप हम सब प्यासे भाई बहनों को महाअमृत प्रदान कीजिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज। परम महा प्रतिभाओं से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, साक्षात नारायण स्वरूप, अनंत अनंत विभूषित, परम आदरणीय भगवान शिव के साक्षात प्रारूप भगवान शंकराचार्य जी और अनंत अनंत ब्राह्मण जन, विद्वान जन, अनंत अनंत महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, अनंत अनंत प्रतिभाओं से संपन्न या बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के परिवारजनों से, पंजाब के मुख्यमंत्री के निजी प्रारूप को देखने वाले, भारत सरकार से, वे अनंत अनंत प्रतिभाओं से संपन्न विद्वान जन, अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता, अनंत पत्र पत्रिकाओं के पत्रकार, वे अनंत रिद्धि सिद्धियों के स्वामी जो साधारण परिवेश में यहाँ उपस्थित हैं, और भी अनंत अनंत प्रतिभाओं से संपन्न जो सब यहाँ आप उपस्थित हैं। काफ़ी समय से आप यहाँ बैठे हैं। प्रभु की कृपा का ये जो आलोक है हमें मिला, उसके लिए आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। ये बड़े सौभाग्य का पल है, बड़ी प्रसन्नता का पल है कि परम साक्षात भगवान शिव के प्रारूप, परम आदरणीय अनंत अनंत विभूषित श्री श्री शंकराचार्य जी, माधवाश्रम जी हमारे सामने उपस्थित हैं। निश्चय ही विश्व की जो संपदा है, सनातन मर्यादा का जो प्रारूप है, उसके ये मूल प्रारूप हैं। भगवान शिव ने इस जगत को सनातन मर्यादा का जो प्रारूप दिया, उसका साक्षात प्रतिबिंबित स्वरूप ये हमारे सामने उपस्थित हैं। जो मर्यादा है शास्त्रों में ऋषि मुनियों की, जब तक गुरु की पूजा, गुरु की आराधना नहीं की जाती, कोई भी मंत्र है आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे हम किसी भी देवी देवता का आवाहन करते हैं तो पहले गणपति भगवान की पूजा से प्रारंभ किया जाता है। अगर कोई पूजा भगवान गणपति की नहीं की जाती तो कोई भी देवी देवता उसे स्वीकार नहीं करते। और गणपति भगवान भी बिना गुरु की पूजा के, अगर हम गुरु की पूजा के बिना, गुरु के ध्यान के बिना, गुरु की आज्ञा के बिना कुछ कार्य करते हैं
तो वो चोरे कहलाता है, वो चोरी का स्वरूप कहलाता है। वो न्यायिक होते हुए भी अन्यायिक बन जाता है। ये जो प्रभु की कृपा का आलोक है, प्रभु की रहस्यों का जो आलोक है, जिसके बिना जगत में तन की, मन की, धन की समस्या का समाधान नहीं होता। जैसे हमारे सभी ग्रह हमारे प्रतिकूल हैं, केवल गुरु की अगर दृष्टि, गुरु की कृपा, गुरु का हाथ हमारे ऊपर है तो सभी जो प्रतिकूल ग्रह हैं वो अनुकूल हो जाते हैं। जब गुरु का ध्यान किया जाता है, गुरु की पूजा की जाती है, उसी समय अपने आप में सभी देवी देवताओं की शक्ति वहाँ उपस्थित होती है। हमारे जीवन में जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, जो प्रॉब्लमें हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में है, वो गुरु की कमी से होता है। जब गुरु हम पे प्रसन्न है, गुरु की कृपा हमारे ऊपर है, तो सभी कष्टों का समाधान होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका ये जो इनका दर्शन है, जैसे कुंभ का एक प्रारूप आप देख रहे हैं, अनंत अनंत ऋषि मुनियों ने प्रभु की कृपा का प्रारूप जगत को दिया। ऋषि मुनियों का जो प्रारूप है, जो सनातन मर्यादा का प्रारूप है, जो मिटता जा रहा है, जो गो हत्या हो रही है, जो भ्रूण हत्या हो रही है, जिससे न जाने कितने कितने प्रकार के रोग, कष्ट, जिसका हमें पता भी नहीं लग रहा। मेडिकल साइंस तो वहाँ नहीं पहुँचेगी। अभी जब मैं अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में, वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व उस प्रारूप को देखकर हैरान रह गए कि ये मंत्रों में, शास्त्रों में, सनातन मर्यादा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो असाध्य प्रारूप जो किसी भी तरह से मिटता नहीं है, समाप्त नहीं होता है, वो केवल पाठ से, प्रभु की कृपा से ये मिट गया, ये ठीक हो गया। उस प्रारूप के बारे में हम इसके बाद, पूजन के बाद फिर हम करेंगे। पहले हम परम आदरणीय सद्गुरु स्वरूप भगवान शंकराचार्य के प्रारूप, इनकी हम चरण पादुका, ये इनकी कृपा से प्राप्त होती है, अन्यथा इनका दर्शन भी संभव नहीं है। और दर्शन के साथ, अब दर्शन तो भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन ने भी किया, कौरवों ने किया। दर्शन के साथ अंतर की प्रज्ञा भी चाहिए, भाव भी चाहिए, बोध भी चाहिए, वो आँख भी चाहिए। वो दर्शन देखने की ये जो आँख है, ये आँख सूक्ष्म आँख है, जो हमें, जिसके द्वारा हम देखते हैं, हमें दिखाई देता है, ये स्थूल आँख है। लेकिन जिसके द्वारा दर्शन किया जाता है वो प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। जैसे गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ये जो मैं तुझे दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, ये इंद्रियातीत है, इंद्रियों के द्वारा जानना संभव नहीं है। ये जो प्रारूप है दर्शन का, और इस प्रारूप का, अब आपने देखा केवट के भगवान ने चरण छुए, आपको दृश्य नजर आया, लेकिन उसमें केवट को क्या नजर आया ये रामायण में भी वर्णन नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। आप गीता का अध्याय पढ़ेंगे, 11वां अध्याय, तो अर्जुन कांप रहा है, उस महाविराट रूप को देख के कांप रहा है, लेकिन क्या घटना वहां घट रही है, क्या हो रहा है, ये किसी को भी नहीं मालूम। ये किसी ने इस घटना का जिक्र भी नहीं किया। करोड़ों लोग वहां खड़े हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वो जो रहस्य में आलोक है वो खुला है, सभी देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। अर्जुन कांप रहा है उस विराट स्वरूप को देखकर। उसी प्रकार ये जो कृपा का आलोक है, ये स्थूल नेत्रों से तो देखा जाता है, लेकिन इसका जो प्रज्ञा स्वरूप है, बोध स्वरूप है, वो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है। तो जो वो आप भाव से, भक्ति से बैठेंगे तो आपको पता लगेगा, आपके अंदर एक बोध होगा, एक प्रज्ञा आएगी। वो दर्शन ही आपके कष्टों का समाधान करेगा, आपके दुखों का समाधान करेगा, आपकी समस्याओं को कहां से कहां लेके चला जाएगा। कैसे हमें उस दिव्य आलोक को जानना चाहिए। हम खो जाते हैं तन के आलोक में, मन के आलोक में, धन के आलोक में, विद्या के आलोक में, फिर गुरु का वो जो प्रारूप है हम भूल जाते हैं, गुरु की कृपा को भूल जाते हैं। गुरु को भूलने का अर्थ है इसने कोई पाप कर दिया, कोई ऐसा पाप है जिससे गुरु की दृष्टि से ये दूर चला गया। ये मैं अध्यात्म से नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी कह रहा हूँ। मैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का चिकित्सक रहा हूँ, और मैं इस सनातन मर्यादा को नहीं मानता था। पाठ को, पूजा को, भक्ति को, मूर्ति पूजा को मैं डब्बर बोलता था, कुछ भी नहीं मानता था। लेकिन जब
सदगुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से इस आलोक का पता लगा, तो लाखों करोड़ों लोग इस रहस्य को जान के हैरान है। वो रहस्य प्रभु की कृपा से आपको दिया जाएगा, और आप मेडिकली ढंग से जांच कर लेना। आपको प्रॉब्लम है, आपका ESR है, TLC है, DLC है। अमेरिका में वैज्ञानिक हैरान हो गए कि सनातन मर्यादा में, धर्म में इतनी शक्ति है, और गौ हत्या से इतना हानि हो रहा है, भ्रूण हत्या के इतने साइड इफेक्ट है, और शंख की इतनी शक्ति है, घंटी का, नाद का इतना महत्व है, माला का इतना महत्व है, चंदन तिलक टीके का इतना अर्थ है रहस्यपूर्ण। और आपको जानकर हैरान होंगे, जितने भारत के लोग पाठ पूजा नहीं कर रहे, उसे कई गुना ज्यादा अमेरिका, कनाडा, यूरोप के लोग कर रहे हैं, और दुखों से पार हो गए हैं, जिसका समाधान नहीं है। जो भी घटना या दृश्य घट रहा है, वो दृश्य अर्थपूर्ण नहीं है। उस दृश्य से क्या होगा, क्या ऊर्जा निकलती है। जैसे हीरा है, हीरा आपको दिख रहा है, उससे निकल क्या रहा है, उससे हो क्या रहा है। ये दृश्य आपको बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा। आपने हजारों समागमों में देखा, लोग बरसात में मिट्टी में बैठे हैं, और बाद में उन्होंने बताया मेरी ये रोग ठीक होगा, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होगी, मैं इस समस्या से पार हो गया। ये रहस्य क्या है आपको बताएंगे इसके बारे में। और यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, इनकी जांच करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य है या सत्य है। ये घटना अर्थपूर्ण नहीं है, आपको दे क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आप बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। कौन किसी की सेवा करता है, कौन किसी की पूजा करता है। एक झूठी अकड़ लेके घूमता है आदमी। गुरु की पूजा से बढ़ के इस जगत में कुछ भी नहीं है, और वो साक्षात दृश्य आपके सामने यहां होगा। आप उसको देखें, वो जीवित दृश्य है, और भक्ति का जो प्रारूप धीरे धीरे जैसे भी होगा, और उसे शांति से सुन ले, बिना संगीत के अगर सुन ले, बैठ सके तो अच्छा है, वरना आलंबन है संगीत, सहारा है आपको बैठाने का, भी आप बैठ जाए उसमें, ये आपको जीवन को बदलेगा। ये भी एक छोटे से कुंभ का रूप है, आपके तन के मन की समस्याओं का समाधान करेगा। ये भी कुंभ से कम नहीं है। कुंभ तो कुंभ है ही, उसका तो वर्णन, उसका तो बदला दिया भी नहीं जा सकता, उसका कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता। ये भी आपकी जो समस्या है, कृपा है। आप देखेंगे कितने कितने लोग समस्या से मुक्त हुए। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर यहाँ आए हैं, वो आपकी उन्होंने जांच की है, देखा है जिन लोगों को बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करेंगे दोनों। अब ये लाखों की संख्या में लोग हैं, आप इनके अनुभव सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये रोग जिसका कोई उपाय नहीं था, और मेडिकल डॉक्टरों ने कहा ये ठीक नहीं हो सकते, और वो ठीक हो गए। वो किससे ठीक हुए? वो गौमूत्र से, वो उस गाय को जिसको तुम हत्या करते जा रहे हो, उस गोबर से, उस गाय के दूध से, उस पंच द्रव्य से, उस पंच रत्नों से, उस कृपा के विधान से, उस वेदों के शास्त्रों के प्रारूप से। मैं परम आदरणीय पंडित जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे के संचालन के लिए जैसी आज्ञा दें। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय सतत वंदनीय पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में नमन करते हुए उन्हीं चरणारविंदों से आज्ञा लेते हुए पिछले वर्ष ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी जी ने अपने ही मुँह से इसको ज्योति पर्व के रूप में मनाने की बात कही। निसंदेह एक दिव्य ज्योति के रूप में उन्होंने तो ज्योति पर्व के लिए कहा, पर मैं तो दिव्य ज्योति के पर्व के रूप में इसको चाहूंगा कि अगले वर्ष इसका नाम दिव्य ज्योति पर्व हो। क्यों? 22 जनवरी सन 1954 माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, संकष्टहर गणेश चतुर्थी तिथि, सौभाग्य और शोभन योग, ऐसा संयोग बैठा था उस दिन कि सौभाग्य और शोभन योग का संधिकाल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र
सिंह राशि और सिंह लग्न में ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी जी का ये दिव्य देह, ये दिव्य ज्योति के रूप में शरीर प्रकट हुआ है। अब वर्षों के हिसाब से आप गिनती करें तो ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी जी 56 वर्ष के पूर्ण हो गए और 57वां वर्ष उनका प्रवेश वर्ष चल रहा है। पर लगते नहीं है कि 57 वर्ष के 56 वर्ष के पूरे हो गए, 57 में प्रवेश कर रहे हैं। ये जैसे नाम है उनका कुमार, तो कुमार ही है। अब कुमार के दो अर्थ होते हैं प्यारो, कुमार के भी दो अर्थ होते हैं। क्या अर्थ होते हैं? एक कुमार का अर्थ होता है सदा जवान, सदा युवा बना रहना, और दूसरे कुमार का अर्थ होता है कि सजगता पूर्वक संवार देना, ढाल देना। ये दोनों काम ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी जी कर रहे हैं। जैसे कुमार बर्तन बनाता है तो अपनी चाक पर कहीं पर डंडी से, कहीं पर हाथ से थपथपाते हुए, और जैसा आकार जिसको देना है उस मिट्टी को वैसा आकार देकर के सुंदर बर्तन के रूप में, गुलदस्ते के रूप में, गमले के रूप में, और जो जो आप कई आइटम ऐसे देखते हैं, कई पदार्थ ऐसे देखते हैं जो कितनी सुंदरता से बनाए होते हैं। तो कुमार स्वामी जी कुम्हार का भी काम कर रहे हैं, सजगता के पूर्वक गढ़ रहे हैं अपने बीज मंत्रों के द्वारा। भटके हुए जीवों को भारतीय सनातनी पद्धति पर ला रहे हैं, और उस पद्धति के द्वारा तन के, मन के, धन के समस्त जो रोग हैं इहलौकिक, उन रोगों को दूर करके और पारलौकिक किस प्रकार से सुगति प्राप्त हो जीवात्मा को, ऐसा सतत प्रयत्न कर रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में ये कुम्हार भी है, गढ़ रहे हैं। और दूसरा कुमार है, वो तो आपके कुमार स्वामी हैं ही, सदा युवान। और परमात्मा से, जगत गुरु जी के चरणारविंद में हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से ये सदा युवान ही रहे, जवान ही बने रहे, ताकि संसार में हमारी भारतीय सनातनी धर्म ध्वजा को ये उच्च शिखर पर लहराते जाएं। और ऐसे माध्यमों से, कुमार स्वामी श्री के माध्यमों से, ये भारतीय सनातन पद्धति पुनः उत्थान की ओर आए। जो पतन की ओर जा रही है, हमारे आचरणों के द्वारा ऐसे आचरणों को सुधार रहे हैं कुमार स्वामी। तो ये इनका ज्योति महोत्सव, दिव्य ज्योति महोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाए, हमारी यही शुभकामनाएं। ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद कि वे उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करें अपने इस सन्मार्ग में, इस सनातनी मार्ग में उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और दुनिया के जिन जिन देशों में कहीं धर्म का नाम नहीं, जिन देशों में आज दिन तक कोई धर्मगुरु भी यात्रा करके नहीं आया, ऐसे देशों में भी कुमार स्वामी जी जाकर के हमारी इस भारतीय सनातनी पद्धति को, हमारी इस धर्म व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। और वहां उनका परीक्षण हुआ, बहुत जगह ऐसी आई जहां उनका परीक्षण हुआ, और उस परीक्षा में कुमार स्वामी जी सफलतापूर्वक उस परीक्षण में खरे उतरे, पूर्ण खरे उतरे हैं। ऐसी पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, टीवी चैनलों के माध्यमों से आप देखते हैं कि कहां कहां कुमार स्वामी जी के क्या क्या परीक्षण किए गए, और उन परीक्षणों में किस तरह से वे खरे उतरे हैं। ये उनकी सतत लगनशीलता का, धर्म प्राणता का, और संत महात्मा ब्राह्मणों के प्रति वे हर हमेशा समर्पण भाव से रहते हैं।
किसी भी प्रकार कहीं भी किसी भी धर्म में किसी भी धर्मस्थान पर जाते हैं, उनका ये कभी मन में द्वेष भावनाएं नहीं होती हैं। किसी भी धर्म के प्रति, किसी मिशन के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति, किसी मजहब के प्रति कुमार स्वामी जी का कभी द्वेष नहीं होता है। वो तो यहां तक चाह रहे हैं कि इन धामों में कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था हो जो सर्वधर्म मंदिर बने, सभी धर्मों का ऐसा मंदिर बने कि जहां सभी आकर के अपनी अपनी प्रार्थना कर सकें, और ऐसा उनका वो सतत प्रयास भी सफल होगा। ये मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है उनके उस सतत लग्नशीलता पर कि ये भी सफल होएगा।